हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लास 9th में हम लोग नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी की थी। तो आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बार फिर से क्विक रिवीजन कराना चाहता हूँ जो प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने देखा है। हम लोगों ने नेचुरल नंबर डिस्कस किया, होल नंबर डिस्कस की, इंटीजर व्हाट आर द इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स डिस्कस किया और उसके उसके कुछ प्रॉपर्टीज को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो फ्रेंड्स, आज हम आगे बढ़ने से पहले कुछ रिमार्क डिस्कस करेंगे। रिमार्क के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले रिमार्क फर्स्ट लिखने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं। सपोज दिस इज नंबर 9, 1 2 3 एंड सो ऑन आर द नंबर्स। आई एम आस्किंग टू यू हाउ मेनी इंटीजर्स लाइज बिटवीन 1 एंड 3। 1 और 3 के बीच में कितने इंटीजर्स होते हैं? तो यू विल आंसर मी ओनली 2 इज द इंटीजर बिटवीन 1 एंड 3। ओके, मैं पूछता हूं हाउ मेनी इंटीजर्स लाई बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं? देन यू विल आंसर मी नो, देयर इज नो इंटीजर बिटवीन 1 एंड 2। देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। देयर इज नो होल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। बट हाउ मेनी रेशनल्स बिटवीन 1 एंड 2? 1 और 2 के बीच में रेशनल्स कितने होंगे? तो कितने रेशनल्स होंगे वो हम इस रिमार्क में डिस्कस करेंगे। पहले रिमार्क लिख लेते हैं। तो रिमार्क नंबर 1, देयर आर infinite many rationals between two rationals। कोई भी दो रेशनल्स है तो उसके बीच में हाउ मेनी रेशनल्स आर देयर आर इनफाइनाइट रेशनल्स बिटवीन एनी टू रेशनल्स। ओके, रिमार्क नंबर 2, the sum difference product of two rationals are again a रेशनल। फ्रेंड, किसी भी दो रेशनल का सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट हमेशा एक रेशनल नंबर होता है। बट डिवीजन के रिगार्डिंग क्या ये रूल फॉलो होता है कि दो रेशनल का डिवीजन अगर कराया जाए तो रेशनल होगा? तो यस, इसका जो मेन रीजन है मैं अभी आपको बताता हूं। बिकॉज डिवीजन में कभी भी डिनोमिनेटर को हम जीरो रख ही नहीं सकते। बिकॉज इफ वी आर टेकिंग डिनोमिनेटर्स एज जीरो, देन दैट whole fraction change into infinite, means not defined. So yes, division of two rationals is again a rational, but there is a restriction, and the restriction is only the denominator should not be equal to zero. It means the denominator it should be a non-zero rational. So write that in the remark number 3. If p by q is a rational, P by Q is a rational, and R by S not equal to zero. Not equal to zero means non-zero, right? Non-zero rational, then P by Q divided by R by S is again a रेशनल। ओके, अगर आपको दो रेशनल दिए गए हैं जिसमें से डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो रेशनल, देन द डिवीजन विल बी रेशनल, अदरवाइज इट विल नॉट बी रेशनल एंड एक्चुअली इट विल नॉट बी डिफाइंड आल्सो। अगर आप जीरो ले लेते हैं डिनोमिनेटर में तो वो फ्रैक्शन, वो रेशनल एक्चुअली वो रेशनल क्या है, डिफाइंड ही नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, राइट? Remark 1, there are infinite many rational. The sum difference product, it is sure that the sum of two rational will be rational. The difference of two rational will be rational. Product of two rational will be rational. But in the case of division, if the denominator is non-zero, then the division will be also rational number. Okay, now come to the next thing. जो क्लास 6 में आपको एक रिजल्ट पढ़ाया जाता है। क्लास 6 का एक रिजल्ट मैं डिस्कस करना चाहता हूं।
और मैं जानता हूं कि आप लोग जरूर पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो नो प्रॉब्लम, एक बार डिस्कस कर लेने पर आपको याद हो जाए, वैसे भी चीजें आसान है। सपोज देयर आर 3 consecutive whole number और नेचुरल नंबर और इंटीजर्स आल्सो। आप होल नंबर ले सकते हैं, नेचुरल नंबर ले सकते हैं, इंटीजर्स ले सकते हैं, बट इन क्लास 6 इट इज गिवन फॉर होल नंबर। क्लास 6 में होल नंबर के लिए है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, एक बार समझिए। 3 consecutive whole numbers, suppose I am taking 5, 6, 7. So let me discuss the result. And result is, if we find the sum of first and last number, then the sum of first and last number is always twice of the middle number. जो बीच का नंबर है इसका ट्वाइस होता है, और द हाफ ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द मिडिल नंबर। मींस अगर हम फर्स्ट और लास्ट को ऐड करें फिर इसका हाफ कर दें तो हमको बीच का नंबर मिल जाएगा। चेक करो, 5, 7, 12 by 2 and actually 12 by 2 is 6. Yes, it is true for other numbers, 10, 11, 12. What is the sum of first and last? 10 plus 12 and half करना है हमको, तो 10 plus 12 22 by 2 you will get 11. So actually this is the result of class 6, but yes it is also true for the integer and rational numbers also. तो ये rational के लिए भी true है और integers के लिए भी true है। तो इसी की हेल्प से हमारा अगला टॉपिक सॉल्व होगा, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ओके, तो अभी आते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, एंड द नेक्स्ट हेडिंग इज हाउ टू फाइंड rationals between two rationals। कोई भी दो रेशनल्स दिया गया है तो उसके बीच का रेशनल नंबर कैसे फाइंड करें। तो बच्चों अभी हमने रिमार्क 1 में डिस्कस किया है, देयर आर इनफाइनाइट मेनी रेशनल्स लाइज बिटवीन टू रेशनल। तो हम यहाँ पर दो मेथड डिस्कस करेंगे। पहला मेथड फॉर फाइंडिंग वन रेशनल, सेकंड मेथड फॉर फाइंडिंग मोर देन वन रेशनल। बट रिमेंबर, जो मेथड 1 डिस्कस करेंगे उस मेथड से भी आप एक से ज्यादा रेशनल फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से, वो तरीका भी यहाँ डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड नंबर 1, फर्स्ट मेथड। ओके, actually this method is very easy. If A and B are two rationals, मैं फिर से बता देना चाहता हूं बच्चों, जब मैं A and B रेशनल्स लेता हूं तो आप बिल्कुल श्योर रहिए कि A आप P by Q का फॉर्म होना चाहिए, तो A इक्वल टू P1 अपॉन Q1, B इक्वल टू P2 अपॉन Q2। ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमने A एंड B बार बार P1 upon Q1, Q2 upon Q2, P1 Q1, P2 Q2 both are all are integer and Q1 and Q2 not equal to 0 बार बार लेने से बेहतर है हम A B के टर्म में डिस्कस कर लेते, फिर जब जरूरत होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे, राइट। तो if A and B are two rationals, A and B are two rationals, then the middle rational is what? A plus B by 2, class 6। अभी जो मैंने मेथड डिस्कस किया, A plus B by 2 and it will also be written as half of A plus B। ओके, तो किसी भी दो रेशनल के बिल्कुल बीच का रेशनल फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड बोथ द रेशनल, देन मल्टीप्लाई बाय 1 by 2 मींस डिवाइड बाय 2। ओके, सो इज देयर एनी डाउट इन मेथड 1? If A and B are two rationals, then for finding the middle rational, simply add both the rational, then multiply it by 1 by 2. Okay, तो अभी हम एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। आप चीजों को नोट करते रहिए, आप चीजों को नोट करते रहिए। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक आपको चीजें नहीं मिल सकती। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, रेस इतना ज्यादा ना, जो मेहनत कर रहे हैं उनको तो चीजें सिंपली मिल ही नहीं रही, उनको खुद स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो जब तक आप जी जान से नहीं लगेंगे, क्योंकि ये समय लगने का, अगर आज सो गए तो बेटा फिर समझ लो आपके बगल वाला आपको कंपीट करने के लिए अभी भी पढ़ रहा है। अगर आप अभी सो गए तो आपसे आगे निकल रहे हैं, तो समझ लीजिए आपको सोना है कि कुछ करना है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूं, फाइंड one rational between
फाइंड वन रेशनल बिटवीन 3/2 एंड 5/3। सपोज दिस इज अ नंबर, आपको 3/2 एंड 5/3 के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो सिंपली सॉल्यूशन लेट a इक्वल टू 3/2 एंड b इक्वल टू 5/3। पहले सपोज कर लेते हैं, ओके। अभी सपोज कर लिया a इक्वल टू 3/2, b इक्वल टू 5/3। देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सो द मिडल rational equal to half of a plus b, okay? So it means what? 1/2 of a plus b, 3/2 plus 5/3, okay? So what will get next step? This will be 1/2. What is the sum of 3/2 plus 5/3? बच्चों अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, और ये सब बेसिक नॉलेज है, आपको आना चाहिए। सम ऑफ फ्रैक्शन, डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि ये क्लास 9th क्लास है। आप अगर यहाँ चीजों को नहीं सीख पा रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, चीजों को सीखने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर आप ढूंढेंगे ना तो आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो एलसीएम विल बी 3 and 2 6, 2 3 जा 6, so 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 5 2 जा 10, okay? So what you will get here? You will get in the next step 1/2, 9 plus 10, 90/6, so 19 1 ja 19, 6 2 ja 12. So actually 19/12 is the middle term of the rationals 3/2 and 5/3. So this is the method. You can take the screenshot. लेकिन एक बात बिल्कुल समझ के रखिए, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, तब तक चीजें आसान नहीं लगेंगी। मैथ्स टफ लगेगा जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बच्चों एक बार मैं बता दे रहा हूं, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं जरूर नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को, उस डाउट को डिस्कस करूंगा। वैसे मेरा प्रयास रहता है कि डाउट बचे ही ना, कि आप मुझसे पूछें, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो जरूर उस टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ आपके लिए डिस्कस कर पाऊं, ओके? आते हैं मेथड नंबर 2 के पास। सेकंड मेथड सेकंड फॉर फाइंडिंग, this method is for finding n rationals, okay? This method is for finding n rationals between two rationals, because this is here between two rationals. अगर दो रेशनल के बीच में n रेशनल फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले स्टेप देख लीजिए इसका। आप स्टेप 1 लिखिएगा। स्टेप 1, चेंज द गिवन rationals into equal denominator। आपको सर्वप्रथम क्या करना है? सबसे पहले आपको जो रेशनल दिया गया उसको इक्वल डिनोमिनेटर में चेंज करना है। कैसे करना है हम जरूर एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बताएंगे, डोंट वरी, स्टेप्स लिखते रहिए। स्टेप नंबर 2 आपको क्या करना है बच्चों? स्टेप 2 क्या करना है? आपको जितना फाइंड करना है रेशनल, आपको 5 करना है, 10 करना है, 15 करना है, जितना भी करना है उसमें 1 ऐड करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 by 1 दोनों फ्रैक्शन में, दोनों रेशनल में करा दीजिए। सो मल्टीप्लाई both the numerator and denominator by, हमको n फाइंड करना है तो किससे मल्टीप्लाई होगा? n plus 1। 5 करना है तो 6 से करेंगे, 10 करना है तो 11 से करेंगे, 100 करना है तो 101 से करेंगे। जितना फाइंड करना है उसमें 1 ऐड करेंगे, उसका सक्सीजर नोट करेंगे, उसी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चुपचाप मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके? स्टेप 1 स्टेप 2 बस सिंपली इतना करना है। इसके बाद का स्टेप क्या होगा वो मैं क्वेश्चन के जरिए आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये स्टेप्स आप नोट कर लीजिए। बच्चों एक बात सुन लीजिए, अगर आप वीडियो सिर्फ बैठ के देख रहे हो तो मैं बता दूं एक बात बिल्कुल क्लियर, ये आपके किसी काम का नहीं है। अगर आप सिर्फ बैठ के देख रहे हो ना तो ये आपके किसी काम का नहीं। जब तक आपके पास पेन और पेपर नहीं है, जब तक आप इसको नोट नहीं करेंगे, चीजों को पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो तो कुछ देर में खत्म हो जाएगा भाई, आपके पास बचेगा क्या? आपका नोट्स जो आप लिख रहे हैं, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं वीडियो के बाद भी, तो जरूर नोट्स बनाएं, नोट करें, क्योंकि अगर आप उत्थान बैच को ज्वाइन किए तो मैं मान के चलता हूं कि आप कुछ ना कुछ दूर का सोचें कि पूरे सेशन आपको मेहनत करना है, तभी आपने ज्वाइन किया बैच। और हाँ, एक रिक्वेस्ट, उन बच्चों के साथ जरूर शेयर करें
ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में चीज़ों को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो जरूर हमसे जुड़े, क्योंकि लाइव क्लासेस चलेंगी जिसमें हम आपके बहुत से प्रॉब्लम को एक साथ डिस्कस करेंगे। डिफरेंट राइटर्स की बुक को हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंट प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं तो डिफरेंट सॉल्व करने के मेथड हम जानते हैं, और जब हम डिफरेंट मेथड्स को सीखते हैं तभी हम कह पाते हैं कि मैथ्स हमारे लिए इजी। तो बिल्कुल भी वरीड ना हो, ओके। चलिए एक क्वेश्चन यहां मैं लिख रहा हूं, फाइंड 5 रेशनल्स, फाइंड 5 रेशनल्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2। अभी क्वेश्चन है कि 1/3 एंड 1/2 आर 2 रेशनल्स एंड आपको यहां पर 5 रेशनल्स इन दोनों के बीच में फाइंड करने हैं, राइट। गुड। तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप 1 फॉलो करते हैं। स्टेप 1 ओके। तो स्टेप 1, फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द गिवन रेशनल्स इनटू इक्विवेलेंट और इक्वल डिनोमिनेटर्स। तो सबसे पहले मैंने बताया था मेथड में बताऊंगा बच्चों, मेथड समझ लीजिए क्या करना है। आपको दोनों रेशनल्स के डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करना है, एंड यू नो एलसीएम ऑफ 3 and 2 is 6। तो आपको थोड़ा स्पेस रखना है, एक और इक्वल का साइन लगाना है, अपॉन में 6 लिखना है। सिमिलरली यहाँ थोड़ा स्पेस देना है, अपॉन में 6 लिखना है, ठीक। स्टेप समझ लीजिए कैसे करते हैं। 3 को 6 बनाना है, तो एक बार फिर से 1/3 यहाँ लिखिए, 1/2 लिखिए। 3 को 6 बनाने के लिए सिंपली अपॉन में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, बिकॉज 3 2 जा 6। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करिएगा, 3 से। अभी रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज में हमने डिस्कस किया है कि सेम नंबर से न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने पर रेशनल नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो सेम नंबर से करना होगा, भी 2 से करना होगा, यहाँ 3 से, यहाँ भी 3 से करना होगा। बच्चों मैंने कैसे किया आप फिर से वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, क्योंकि यहाँ स्पेस देना है आपको। आप नहीं दीजिएगा तो चीजें आपके लिए टफ हो जाएंगी। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। तो पहला स्टेप पूरा हो चुका है कि स्टेप 1 हाउ टू चेंज द गिवन रेशनल इनटू इक्वल डिनोमिनेटर्स। अभी डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए। स्टेप 2 क्या करना है, स्टेप 2 बहुत इजी है, आपको फिर से वो नंबर लिख लेना है, 2/6 3/6। अभी जितना आपको रेशनल फाइंड करना है, आपको 5 फाइंड करना है, 5 में 1 ऐड करेंगे 6 आएगा, 6 से दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करा देंगे, बिल्कुल चुपचाप कराइए मल्टीप्लाई, जो आता है रिजल्ट लिखिए। 2 6 जा 12, 6 6 जा 36, 3 6 जा 18 अपॉन 36। तो जो एक 12/36 जो है ना, ये कोई नया नंबर नहीं, ये 1/3, बिकॉज 12 3 जा 36, तो ये 1/3 ही 12/36 के फॉर्म में है, और 1/2 हमने 18/36 लिखा है। यहां तक तो स्टेप मैंने डिस्कस किया। अब इसके बाद का मेन स्टेप करना क्या है, आपको यहां लिखना है, सो द रेशनल्स बिटवीन, आई होप दैट स्क्रीन इज विजिबल, बिटवीन 12/36 एंड 18/36 व्हाट। तो सबसे पहले कैसे लिखिए, 12, 13, 14, 15, बिल्कुल आपको नंबर लिख देना, 12 13 14 15 16 17 18, चुपचाप लिख दीजिए, और अपॉन में 36 सब जगह लगा दीजिए। आई होप दैट स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल। आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या लिख रहा हूं। एक मिनट मुझे टाइम दीजिए कि कहीं क्रॉप तो नहीं हो रहा है। ओके, सो इट इज विजिबल, तो बिल्कुल सही। ए तरीका है, ए आपके देखिए 5 रेशनल, क्योंकि फर्स्ट वाला लास्ट वाला तो आपका गिवन नंबर है, बीच में 1 2 3 4 5। तो बच्चों ए तरीका था फाइंड करने का। मैं एक बार फिर से बता दूं, फर्स्ट स्टेप चेंज द गिवन नंबर इनटू द इक्वल डिनोमिनेटर। नेक्स्ट स्टेप जितना फाइंड करना है उसमें 1 ऐड करिए, मल्टीप्लाई करिए, फिर इस प्रोसेस को अप्लाई करिए। तो जो मैं मान के चलता हूं कि जो भी चीजें आज डिस्कस की गई, वीडियो बहुत लेंदी नहीं है, आप इसको फिर से देख सकते हो। चीजें नहीं समझ में आ रही कमेंट में लिख सकते हो, सारी चीजें आपके पास हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए तभी हेल्पफुल फ्रूटफुल होगा जब आपके प्रीवियस नॉलेज में कोई डाउट ना हो, जब आप चीजों को बेहतर तरीके से समझते हो। क्योंकि उत्थान पे सिर्फ और आपके लिए ही है जहां पर हम नई चीजों को डिस्कस करते हैं। एक्चुअली मेरे साथ कुछ बाध्यताएं हैं, मैं लॉन्ग वीडियो नहीं अपलोड कर पाता हूं, उसके लिए भी मैं जल्द ही आपके लिए कुछ ना कुछ प्रोसीजर मैं ढूंढ रहा हूं, जिससे मैं और भी लेंदी वीडियो को अपलोड कर सकूं और चीज़ों को क्लियर कर सकूं। तो जुड़े रहिए मैथोलॉजी के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिए। एक्चुअली देखिए, मैं आपको ये नहीं कहता कि वीडियो लाइक करिए, मैं ये भी नहीं कहता चैनल सब्सक्राइब करिए, बस ये वीडियो
हर उस बच्चे के पास पहुंचे जो जरूरतमंद है, जिसको फ्री ऑनलाइन क्लास देखना है, बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में मैथ्स पढ़ने हैं या फिर बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं सीबीएसई बोर्ड के एनसीईआरटी पैटर्न पे। तो बच्चों ये वीडियो जरूर उन तक पहुंचे, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए, ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करिए, कमेंट में अपनी प्रॉब्लम जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।